नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्री की पाठशाला में। तो जैसा जो भी नई भर्तियां आती हैं तो उससे संबंधित जो भी खबरें होती हैं वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो उसी सिलसिले में आज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नई भर्ती निकाली गई है। और ये जो भर्ती है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ यानी कि प्रोफेसर्स वगैरह को छोड़कर जो क्लर्क होते हैं उन लोगों के लिए ये भर्ती निकाली गई है। वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको हर एक अपडेट समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है आज दिनांक 18 नवंबर को। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं डेट लिखा है 22/10, तो इससे आपको मतलब कोई नहीं है। देखिए, जो लास्ट डेट जो है आज 18 नवंबर को ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में आया है और दिसंबर 31 2024 वो इस भर्ती में अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और टोटल 17 तरीके के एडवर्टाइजमेंट निकाले गए हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी, जिस भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे तो आप उसको ज़रूर भरिएगा। मैं हर एक भर्ती को, हर एक पोस्ट को अच्छे से अभी उसका जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसको भी इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, जो आपको फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरना है। और अब हम फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे, जो सबसे पहला पद है वो है टेक्निकल ऑफिसर। तो टेक्निकल ऑफिसर ये आपका लेवल 7 का जॉब है, जिसमें कि टोटल सीटों की संख्या 4 है, जिसमें जनरल के 3 सीट, ओबीसी का 1 सीट। और इसमें आपके पास बीएससी होना चाहिए, किसमें? परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास एज अ परफ्यूशनिस्ट। ठीक है दोस्तों। अब हम फ्रेंड्स अगले पोस्ट पे बात करते हैं। तो टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए भी पोस्ट निकाली गई है भर्ती, जो कि लेवल 6 का पोस्ट है। जो आपका 4200 ग्रेड पे होता है वो लेवल 6 का पोस्ट होता है। वहीं अगर बात करें 4600 तो आपका क्या होता है? लेवल 7 का पोस्ट। तो इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए साइंस में 10+2, और साथ ही साथ रेडियोग्राफी टेक्निक में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर अच्छा, इसी में एक और चीज़ है, और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं है, उस कंडीशन में आपके पास बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, किसमें? रेडियोग्राफी में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगला जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो है टेक्नीशियन, सॉरी मैंने उसी पोस्ट को दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो इसमें आपने देख लिया। हाँ, एक और चीज़, ये जो था ये रेडियोलॉजी था, ये है रेडियोथेरेपी का। तो ये है रेडियोथेरेपी के लिए, और इसमें आपके पास रेडियोथेरेपी में होना चाहिए, और ये किसके लिए है? रेडियोग्राफी में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोनों अलग अलग पोस्ट हैं। ये आपका है रेडियोथेरेपी का टेक्नीशियन और ये है रेडियोलॉजी का टेक्नीशियन। तो दो अलग अलग पोस्टें हैं। इसमें टोटल 49 सीट है और इसमें 20 सीटें उपलब्ध हैं। अगला बात हम करेंगे, जो अगला जो भर्ती है वो है टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपके पास ऑप्थेल्मिक टेक्निक में बीएससी होना चाहिए। टोटल सीटों की संख्या 4 है और ये एक लेवल 6 का पोस्ट है। अगला पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी लेवल 6। ये दोनों ही पोस्ट सेम कैटेगरी के हैं। टोटल सीटों की संख्या 4 है और इसमें आपके पास स्पीच एंड हियरिंग में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है। और इसी के साथ यदि आपके पास बीएससी ऑनर्स है स्पीच एंड हियरिंग में, तथा आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस है किसी हॉस्पिटल का या ईएनटी हॉस्पिटल का, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको वरीयता दी जाएगी इस भर्ती में। अगले पोस्ट की बात करें तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, और इसमें भी आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी में। टोटल सीटों की संख्या 29 है, जिसमें जनरल की सीट 14 है। बाकी आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। आगे बात करें तो जो अगला पोस्ट है वो लेवल 5 का पोस्ट है, और ये है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का पोस्ट।
और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास 10+2 होना चाहिए किसी साइंस से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, मैथ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री। जिसका भी इंटर बायो से है वो लोग एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 2 साल का। ठीक है दोस्तों, और उसी के साथ आपके पास 100 बेड के हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर बात करें तो 7 है। वहीं बात करें ओटी असिस्टेंट की, यानी कि जो ऑपरेशन थिएटर में जो असिस्टेंट होते हैं, जो कि एक लेवल 5 का पोस्ट है, उसके लिए भी सीटें आई हैं, जिसमें टोटल जो सीटों की संख्या है वो है 65, यानी कि 65। आगे बात करें तो इसके लिए आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास 10+2 हो, यानी कि आप इंटर पास हो साइंस से, और उसी के साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो ओटी में, आईसीयू में, सीएसएसडी में, मैनीफोल्ड रूम में काम करने का, एनेस्थीसिया का या फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का। तो यदि आपके पास ये सभी चीज़ें हैं, कार्डियक कैथ लैब का, तो आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, इन ऐसे पोस्टों में कंपटीशन काफ़ी कम होता है। तो आप सीट कम देखकर ये मत सोचिएगा कि फॉर्म मत भरूं। हाँ, ये मानता हूँ मैं कि फॉर्म की जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। चलिए आगे बात करें। अगला पोस्ट है टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए, और इसमें आपके पास बीएससी होना चाहिए किसमें, लाइफ साइंस में, और इसमें सीटों की संख्या है 4। अगला पोस्ट है टेक्नीशियन डेंटल, जिसमें जो कि आपका लेवल 4 का पोस्ट है, और टोटल सीटों की संख्या 4 है, और इसमें आपके पास कक्षा 10 यानी कि मैट्रिकुलेशन ही आपके पास हो। साथ ही साथ आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल हाइजीन में, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए डेंटल हाइजीन के तौर पे किसमें, डेंटल काउंसिल में। ठीक है दोस्तों, आगे बात अच्छा, इसमें डिजायरेबल से आप मतलब मत रखिए। आप कोशिश करिए कि जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। अगला बात करें तो लेवल 5 का ही पोस्ट है टेक्नीशियन डायलिसिस का। इसमें आपके पास बीएससी होना चाहिए डायलिसिस टेक्नोलॉजी में, और इसमें सीटों की संख्या है 36। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 लेवल 6 की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे का पोस्ट है। जो आपका एसआई आता है वो भी 4200 ग्रेड पे का ही जॉब होता है। और आपको ही पता है, चूंकि मेडिकल से रिलेटेड है तो ज़्यादा हेक्टिक रहेगा नहीं, अच्छी खासी छुट्टियां भी रहती हैं। तो इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसमें, सोशल वर्क में, किसी भी यूनिवर्सिटी से। टोटल सीटों की संख्या 23 है, जिसमें जनरल की सीटें 11 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 6, एससी की 4। आगे बात करें फ्रेंड्स तो रिसेप्शनिस्ट का लेवल 5 का पोस्ट निकाला गया। टोटल सीटों की संख्या 23 है। आपके पास इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीएससी होना चाहिए, सॉरी ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए बीएससी कुछ भी, और उसी के साथ साथ आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, जर्नलिज्म में या फिर पब्लिक रिलेशन में आपका पीजी हो। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें फार्मासिस्ट की, तो आपके पास वही है, डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, फार्मेसी में। टोटल सीटों की संख्या 38 है। लाइब्रेरियन की बात करें जो कि लेवल 6 का पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे का पोस्ट है। इसमें आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ यदि आपके पास डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस में, किसी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड हो डिग्री, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, इस पोस्ट को पाने के लिए। आगे बात करें असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, तो ये लेवल 8 का पोस्ट है। लेवल 8 का मतलब आप समझ रहे होंगे कि 4800 ग्रेड पे की जॉब हो गई ये। और इसमें आप देखिए टोटल सीटों की संख्या 11 है, और आपके पास सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी माना जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ है, तो आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए। तो इसमें हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। रिलैक्सेबल है, अगर कोई पर्वतीय क्षेत्रों से बिलोंग करता है उसके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है। और आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर, बिना फुलाए और फुला के 85 सेंटीमीटर। और वही सब चीज़ें हैं कि आपका जो दोनों आँखें वो 6/12 का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
तो यदि आपके पास डिग्री है, आप ग्रेजुएट हैं और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट एक अच्छी पोस्ट आपको मिल पाए, लेवल 8 का पोस्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका बेसिक जो है 47,000 रुपये का बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि डिजायरेबल है, यदि आप किसी आर्म फोर्स से रिटायर, जो लोग आर्मी से रिटायर होके आते हैं, यदि वो लोग रहेंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी। तो ये असेंशियल ही वाला ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो डिजायरेबल रहता है वो जब आपका नंबर सामने वाले के बिल्कुल बराबर आ जाता है, तभी ऐसी कंडीशन आती है। आगे बात करें, लेवल 10 का पोस्ट है, जो कि 5400 ग्रेड पे का पोस्ट होता है। जो आपके डीएसपी होते हैं, एसडीएम होते हैं, वो लोग भी इसी रैंक के अधिकारी होते हैं। तो इसमें टोटल 7 है सीटों की संख्या, और आपके पास बीई और बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि एमसीए होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं टोटल 332 पोस्टों पर ये भर्ती निकाली गई है। और इसी के साथ जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है 2360 रुपये, और एससी एसटी के लिए 1416 रुपये। तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस ही सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से फॉर्म उतने पड़ेंगे नहीं। यदि आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं तो फॉर्म को ज़रूर डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम होने वाला है, क्योंकि एक तो स्पेशल डिग्री की पोस्टें हैं ये सभी। आगे बात करें कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा आप लोगों का, टोटल 100 मार्क्स का पूछा जाएगा इसमें सवाल, और जो कि जिसमें 60 नंबर जो हैं, जिस भी आप ट्रेड से बिलोंग करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का जीके, 10 नंबर का रीजनिंग और 10 नंबर का मैथ पूछा जाएगा, और 1/3 निगेटिव मार्किंग भी इसमें की जाएगी। और आपका सिलेक्शन इसी सीआरटी कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के ही बेसिस पे हो जाएगा। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 50% जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और वहीं अगर एससी एसटी की बात करें तो उनके लिए है 45% मार्क्स, किसमें, सीआरटी में। यानी कि कहने का अर्थ है कि आपको इस 100 में से 50 नंबर तो लेके आने ही आने, किसके लिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं एससी एसटी को 45 नंबर लेके आने हैं। अब देखिए, इस पोस्ट में जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं, जो जूनियर लेवल के जो पोस्ट हैं, कोई भी इंटरव्यू नहीं कराया जाएगा, और आपका सीआरटी के ही बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि सिलेबस को भी मैं डिस्कस करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू एंड